जंग पर पुतिन का चौंकाने वाला बयान सामने आया है। यूक्रेन पर यूएन अस्थायी शासन कर सकता है। यूएन की निगरानी में यूक्रेन में चुनाव हो, ये पुतिन का कहना है। यूक्रेन में लोकतांत्रिक चुनाव हो सके, यूरोप हमें दबाने की कोशिश कर रहा है, ये उनकी तरफ से बड़ी बातें कही गई। और देखिए एक और बड़ी खबर, जल्द भारत आएंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। ये बहुत बड़ी खबर है जो आपको हम ब्रेक कर रहे हैं। पुतिन के भारत दौरे की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का यह ऐलान। पीएम मोदी के निमंत्रण पर पुतिन आएंगे भारत। पीएम मोदी रूस गए थे, अब हमारी बारी है, ये लावरोव की तरफ से कहा गया। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन युद्ध पर पुतिन का प्रस्ताव आया है। यूक्रेन में यूएन की निगरानी में चुनाव का प्रस्ताव है। प्रस्ताव में भारत की भूमिका बड़ी संभव है, बड़ी भूमिका रहेगी। भारत बातचीत से समाधान की बात करता रहा है, ये भी रूस की ओर से इशारा किया गया है। रूस पश्चिम के बीच संतुलन बना सकता है भारत। तो मनीष, ये तो बड़ी बात कह दी कि अब जो मध्यस्थता की आखिरी उम्मीद है वो भारत है। बिल्कुल, देखिए रूस यूक्रेन युद्ध में एक बार फिर से भारत की एंट्री होते हुए दिखाई दी जा रही है, और वो भी कहां से, परमाणु पनडुब्बी में बैठकर पुतिन जब अपना पीस प्लान बता रहे हैं तो उसमें उन्होंने ये कहा कि पीस प्लान का एकमात्र उपाय ये है कि यूक्रेन में यूएन की सरकार हो, यानी कि जेलेंस्की को हटाया जाए, नए चुनाव कराने से पहले यूएन की सरकार हो, और यूएन की सरकार जो होगी उसकी कमान भारत जैसे देशों को दी जाए जिस पर रूस भरोसा करता है। यानी कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आने वाले समय में अगर यह युद्ध रुकता है तो उसमें भारत की बड़ी भूमिका हो सकती है। वही बात जो प्रधानमंत्री मोदी लगातार बीते 3 साल से कह रहे थे, अब पुतिन ने भी कहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए यूक्रेन में यूएन सरकार हो, और यूएन सरकार जब बनाई जाए तो उसमें भारत जैसे देश उसकी अगुवाई करे, क्योंकि उस पर हमें भरोसा है, और तब जाकर वहां पर निष्पक्ष चुनाव होंगे, और फिर जो नई सरकार आएगी हम उसके साथ शांति समझौता करेंगे। और बिल्कुल मनीष, जब व्लादिमीर पुतिन आएंगे भारत तब पूरी दुनिया की निगाहें भी इस दौरे को लेकर होंगी।